कभी ध्यान दिया है कि हमारे भीतर एक ऐसी धड़कन है जो केवल शरीर को नहीं चलाती, वह हमें दिशा भी देती है। वह धड़कन कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी, कभी शांत, कभी बेचैन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह धड़कन अक्सर वही कहती है जो गुरु कहना चाहते हैं। और व्यक्ति अपने भीतर कभी न कभी एक बहुत गहरी, खामोश आवाज़ सुनता है। यह आवाज़ शब्दों में नहीं होती, लेकिन बहुत स्पष्ट होती है। वह कहती है, रुक जाओ, यह मत करो, अब इस रास्ते जाओ, यह ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि यह दिल की पुकार है, पर यह उसी गुरु ऊर्जा का पहला संकेत है जो हमें भीतर से बचाती है, समझाती है और मार्ग बदलने को कहती है। हम सोचते हैं कि गुरु बाहर मिलते हैं, पर सच्चाई यह है, गुरु बाहर तभी मिलते हैं जब भीतर उनका स्थान तैयार हो जाता है, जब भीतर एक प्रश्न पैदा होता है, जब भीतर कुछ ढल जाता है, जब भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता। उसी खालीपन में गुरु का पहला बीज रखा जाता है। कभी वह बीज एक शब्द के रूप में, कभी किसी पुराने दर्द के टूटने के रूप में, कभी किसी अनुभव के झटके में। जब आपके भीतर अचानक कुछ बोलना बंद हो जाए और आपको महसूस हो कि कुछ बहुत गहरी शांति उतर रही है, समझ लीजिए गुरु बिना बताए आपको पकड़ चुके हैं। महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान कहते हैं कि गुरु हमेशा शोर में नहीं बोलते, उनका पहला संदेश मौन होता है, क्योंकि मौन वहाँ पहुँचता है जहाँ कोई भाषा नहीं पहुँच सकती। कई बार आपने पाया होगा, किसी बड़े फैसले के समय आप अचानक सहज हो जाते हैं, जैसे किसी ने आपके कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, डरो मत, यही सही है। यही वह क्षण होता है जब गुरु आपके भीतर निर्णय को हल्का और स्पष्ट बना देते हैं। गुरु का स्पर्श बाहर दिखाई नहीं देता, पर उनकी उपस्थिति हमारे फैसले में, हमारी हिम्मत में और हमारे बदलाव में दिखाई देती है। गुरु वह है जो आपको आपके सच्चे रूप में लौटा दे। गुरु हमें नया नहीं बनाते, बल्कि वे हमें नकली परतों से मुक्त करते हैं, जो भय की परत, दोषों की परत, अहंकार की परत और अतीत की भारी परतों से। और जब ये परतें गिरती हैं, तो जो बचता है वही आपका सच्चा स्वभाव है, वही आपकी असली रोशनी है और वही गुरु की पहचान है। तो अगली बार जब आपकी धड़कन शांत हो जाए, जब कोई विचार अचानक स्पष्ट हो जाए या कोई भय अचानक टूट जाए, तो समझना गुरु वही थे, लिखे नहीं पर थे, बोले नहीं पर सिखा गए, छुए नहीं पर सब कुछ बदल गए।